नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और थोड़ा सा टाइम लग गया अब की बार, थोड़ा सा बिजी था, एग्जाम चल रहे थे मेरे, तो इसलिए थोड़ा सा फंसा हुआ था। और जैसे ही फ्री हुआ तो एक बहुत ही प्यारा सा लेसन आप लोगों के लिए। और ये आज राग शिवरंजनी में लगने वाले कॉर्ड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। और उससे पहले ये टॉप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर है। कोई क्वेरी रहती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, अलग बात है। और बहुत ही खूबसूरत लेसन आज मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि आप उसे लाइक ज़रूर करें और साथ में अपना कमेंट भी ज़रूर दें कि क्या चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या कमी रह गई, बताइएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और एक बिगिनर सीरीज है मेरी, उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत सारे लेसन पोस्ट किए हैं स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो सिस्टमैटिकली शुरू कीजिए। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग कि कहाँ से शुरू करना है। लेसन नंबर 1 से शुरू कीजिए और लास्ट तक जाइए। डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत मज़ा आएगा आपको। और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, काम ही आएगा आपको। और चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मुझसे पूछा गया था मेरी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही हैं और नया ग्रुप जो है मेरा, जो फाउंडेशन कोर्स का पार्ट 7 है, वो मैं शायद 12 अप्रैल से शुरू करूंगा। तो टच में रहिए, बहुत जल्दी उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि कब से शुरू हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए। तो तैयार हो जाइए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइएगा, मिल जाएंगे। चलिए, जी माइनर के ऊपर बेस कर रहा हूं मैं आज इसको, जी माइनर स्केल के ऊपर बताऊंगा। और जी माइनर स्केल में जैसे नॉर्मल अगर हम स्केल को देखें तो जो भी नोट आपके आते हैं, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ और जी, ये नोट हमारे जनरली जो हम यूज करते हैं माइनर स्केल के लिए। और इसी माइनर स्केल के अंदर अगर आप जी, ए, बी फ्लैट और उसके बाद में सी को हटा दीजिए, डी नोट को ले लीजिए और यहां पर ई, डी शार्प और ई को ले लीजिए, डी शार्प को छोड़ दीजिए, ई को ले लीजिए और फिर उसके बाद में जी नोट वापस आ गया। तो जी, ए, बी फ्लैट, डी, ई और जी, ये नोट्स जो हैं आपके, ये जो आपके राग शिवरंजनी के अंदर लगने वाले नोट हैं, जो कि कॉमन नोट्स जिसको हम बोलते हैं, जिसका कि चलन माना जाता है। तो यहां पर ये जो नोट है, हमने जो यहां पर धा नोट आ रहा है, ये शुद्ध नोट यूज होता है इसके अंदर। और वापस जी नोट है आपका। एक चीज तो पहले तो ये समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि जी, ए, बी फ्लैट, ये बी फ्लैट नोट है, अगर आप इसको ऐसा बजाते, ऐसा बजा के देखते तो क्या होता, ये नोट आपका यूज हो रहा होता, सा, रे, गा, प, ध, सा, ये नोट यूज होता। फील आपको क्या मिलता, मेजर का। और मेजर में क्या फील मिलता, भोपाली का। लेकिन क्योंकि आपने इस बी नोट की जगह पर बी फ्लैट नोट को ऐड किया है तो ये राग शिवरंजनी बन जाता है। ऐसा। तो इसका पूरा का पूरा स्केल अगर आप एक बार अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, जी, ए, बी फ्लैट, डी, ई, जी, ए, बी फ्लैट, डी, ई, जी, ए, बी फ्लैट, डी, ई, जी। तो यहां तक आप इसको बड़े आराम से 3 ऑक्टेव में कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स यूज किए जा सकते हैं या कौन से लग सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपरली थ्योरेटिकल ये सारी चीजें बताऊंगा। आप देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये बोर्ड पे जो पूरा चार्ट है इसको तैयार किया है। इसको आप सिर्फ देखिए और इसको मैं कहूंगा कि आप नोट कर लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से। ये नोट्स हैं इसके, जी, ए, बी फ्लैट, डी, ई, जी। और ये इसके नॉर्मल कॉर्ड्स जो लगने वाले हैं वो ऊपर हम लोगों ने नोट डाउन किए हैं। और उसके बाद में इसी स्केल को मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा है। ये मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि इसमें क्यों हमने ये नोट ऐड किए और उसके अकॉर्डिंगली कौन से कॉर्ड हम लगा सकते हैं। तो अगर अब आप देखें कि यहां पर हमने जो कॉर्ड्स लगाए हैं, वो ऊपर वाले जो कॉर्ड्स हैं वो नॉर्मल कॉर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं, और नीचे जब कभी एक्स्ट्रा नोट्स आते हैं तो वो हम लोगों ने यहां अप्लाई किए हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसको अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए
ताकि जब मैं आपको समझाना शुरू करूं तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है। तो यहां पर अब हम लोगों ने ये चार्ट जो देखा, अब इस चार्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्मल अगर मैं देखूं और आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे आपने यहां से जब नोट लगाना शुरू किया, जी ए बी फ्लैट, ये नोट हमारे पास आ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग के 3 नोट के ऊपर चलते हैं। पहला जो आपका रूट नोट है जी नोट, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कॉर्ड लगाएंगे तो जी माइनर ही लगेगा क्योंकि ये इसका रूट नोट है। ठीक है जी। तो आपने यहां पर जी माइनर का कॉर्ड लिया और इसके साथ में जब आपका अगला नोट जो है वो ए नोट है, तो ये ए नोट पे आप पहले जो इसका रिलायबल कॉर्ड है उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो डी मेजर का कॉर्ड लगता है। ठीक है, वो डी मेजर का कॉर्ड क्यों लगेगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। आप अपना जो अभी आपने चार्ट लिखा है उसको जरूर सामने रखिए और फिर इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगला नोट आपके पास बी फ्लैट नोट है और बी फ्लैट नोट के लिए हमने बी फ्लैट का कॉर्ड लगाया है, बी फ्लैट मेजर का कॉर्ड लगाया है, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, देखिएगा। उसके बाद जो अगला नोट आपने डी लगाया है, इस डी नोट के लिए डी मेजर का कॉर्ड लग रहा है। अगला नोट आपके पास जो आ रहा है वो ई है, जिसके ऊपर सी मेजर का कॉर्ड हमने यूज किया है। और लास्ट में जी नोट जो आपके पास आ रहा है उसके लिए हमने वापस जी माइनर का कॉर्ड, सॉरी जी माइनर का कॉर्ड यूज किया है। तो अकॉर्डिंगली आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉर्ड फॉर्म हो रही है। देखिए जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, आप देखिए जी के लिए आपने जी माइनर लगाया और जी ए यहां रुका, अगर तो जनरली रिलाई करेगा या तो जी माइनर के ऊपर ही और या फिर डी मेजर के ऊपर, क्योंकि ये जो ए नोट था, अभी हमने जो बात की थी कि भाई ए नोट पे क्या कॉर्ड लग रहा है, तो यहां कई बार क्या होता है कि ए नोट के साथ में ये जो डी नोट आ रहा है ऐसा हो जाता है, तो हमने डी कॉर्ड लगाया और डी के ये जो दोनों नोट हैं, अगर आप डी मेजर स्केल को देखें तो डी और ए दोनों नोट जो है वो डी मेजर स्केल के अंदर 1 और 5 को क्रिएट करते हैं, तो इसलिए यहां पर आपका डी मेजर कॉर्ड बन जाता है। अगला नोट हमने देखा था कि बी फ्लैट का नोट था। मोस्टली कॉमन चीज जो मिलती है आपको, या तो जी के साथ बी फ्लैट और डी, ये तीनों 1 3 5 बनते हैं किसी कॉर्ड के लिए। तो अगर हम देखें जी बी फ्लैट और डी, तो या तो वो देखिए जी माइनर का साउंड क्रिएट कर रहा है और या फिर बी फ्लैट, क्योंकि ये दोनों नोट जो हैं बी फ्लैट मेजर के लिए हैं और ये इसका मेजर थर्ड नोट है, तो बी फ्लैट और डी नोट मेजर कॉर्ड को क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहां पर बी फ्लैट मेजर का कॉर्ड है। ये थियोरेटिकल है, अभी थोड़ा सा और समझेंगे इसको तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। आपने कॉर्ड लगाया जी माइनर, अगला कॉर्ड डी मेजर और अगला कॉर्ड बी फ्लैट मेजर और वापस आ गए आप जी माइनर। तो यहां पर आप इस तरीके से भी बजा सकते थे अगर आप ये कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएं, क्योंकि रागों में कॉर्ड की प्रोग्रेशन बदल जाती है अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर हम लोग जब नॉर्मल म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो नॉर्मल म्यूजिक में कॉर्ड्स अलग तरीके से लगते हैं, लेकिन रागों में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कॉर्ड। तो देखेंगे अगर आप जी माइनर, बी फ्लैट मेजर, फिर डी मेजर और फिर जी माइनर, तो आप ये प्रोग्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये समझ में आना शुरू होगा। अगली प्रोग्रेशन में आप देखें कि अगर आप जी माइनर के साथ में, जैसे अभी आपने जी माइनर, बी फ्लैट और डी मेजर का कॉर्ड लगाया था, तो यहां पर आप देखें कि क्योंकि बी फ्लैट नोट जो रिलाई करता है उसके अकॉर्डिंगली आपने यहां पर बी फ्लैट मेजर का कॉर्ड लगाया था। ठीक है जी। अब आप देखिए एक प्रोग्रेशन में और अगर आप देखें कि जी माइनर, फिर बी फ्लैट मेजर और एक नोट आपको यहां पर जो ए नोट मिलता है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जी माइनर, बी फ्लैट मेजर और कभी कभी एफ मेजर, ये कॉर्ड भी लगती है, तो इसलिए आप इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। और नोट भी कई बार आपको मिलता है यहां पर, जैसे अभी हम प्ले करेंगे आगे तो पता लग जाएगा। तो एक प्रोग्रेशन आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने जी माइनर बजाया, बी फ्लैट मेजर बजाया, एफ मेजर बजाया और जी माइनर बजाया, तो ये कुछ कॉर्ड्स बने। अब अगर आप आगे चलें थोड़ा सा, तो पहले इसके अगर आप नॉर्मल तरीके से कॉर्ड देखें तो आप ये समझेंगे कि नोट अगर आपने ऐसा फील बजाया है, अकॉर्डिंगली अगर आप देखें कि इस नोट पर आकर के आप रुकते हैं
तो ये देखिए ये ऊंचा साउंड है। ये नीचे आता हुआ, यानी कि अब आप अगर प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें तो आपको यह समझ में आएगा कि जब आपका सुर ऊपर की तरफ गया है तो आपने सी का कॉर्ड लगाया है यहां पर, जबकि नोट कौन सा था? ई नोट है। कहने का मतलब शुद्ध धा नोट। जब आगे का नोट गया है तो कॉर्ड ये लगाया आपने। तो ये ध्यान रखिएगा, आप किसी भी स्केल पे बजा रहे हो, चाहे ए माइनर पे बजा रहे होते, चाहे जी माइनर पे बजा रहे होते, चाहे सी माइनर पे बजा रहे होते, तो अकॉर्डिंगली उसको आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने यहां पर जो कॉर्ड लगाया वो सी नोट का कॉर्ड लगाया, ई नोट के अकॉर्डिंगली। तो बहुत सिंपल है, अगर ये नोट आता, आपका एफ शार्प नोट आता तो आप डी का कॉर्ड लगाते, ये नोट आता तो जी शार्प आता तो ई लगाते। अकॉर्डिंग वैसे ही चल रहा है। तो आपने इस तरीके से देखना है कि जो धा नोट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने कॉर्ड क्रिएट करनी है। जैसे कि सी मेजर लग गई, जैसे कि अगर एफ शार्प के लिए डी लग गई, या ई जी शार्प के लिए ई लग गई, अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आगे के सुर के लिए। तो नीचे जो नोट आया, अब आपने देखा यहां डी नोट जो आया था, उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर इस कॉर्ड को लगाया, डी मेजर को लगाया। दादा फिर ये नोट पे रिलाई किया, वापस आ गया। तो ये कॉर्ड आप अब यहां देखिए आप क्या हुआ कि जो नोट आपने यहां रोका था डी नोट को, अब वो जो नीचे वाली लाइनें हमने लिखी थी जिसके अंदर हमने जी मेजर का पूरा करीब करीब स्केल लिख दिया था और कुछ एक्स्ट्रा नोट डाले थे, तो वहां आप देखें कि इस नोट के बाद में ये नोट आया डी शार्प। तो जैसे ही वो डी शार्प नोट आया तो हमने क्या किया, जी माइनर के साथ डी शार्प का कॉर्ड लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि ये जो जी नोट है और ये जो डी शार्प नोट है, ये दोनों नोट मेजर थर्ड के नोट हैं। डी शार्प रूट नोट और जी मेजर इसका थर्ड नोट है, यानी कि कॉर्ड के अंदर है वो नोट। दोनों नोट ये दोनों कॉर्ड के अंदर हैं। तो वापस आ गए आप। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने ये कॉर्ड लगाया था यहां पर। आप कुछ बजा के भी देखें। सॉरी, ये देखिए ये नोट आया डडम डडम, वापस आ गया। तो ये तरीका है कि आप उस सुरों को सुन करके पहचानने की कोशिश करें। डडम डडरा डडरा डडरा, जितना सुनेंगे उतना ज्यादा समझ में आता चला जाएगा। ऊंचा कॉर्ड है, वापस आ गए। ये चीज हो गई। आगे देखें, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जब हमने जो नीचे वाली लाइन में कुछ नोट्स एक्स्ट्रा हमने लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो आपने, अगर मान लीजिए आपका म्यूजिक ऐसा जा रहा होता, ये नोट आपका पहले आया, आप यहां पे ये कॉर्ड लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जी माइनर के ही नोट हैं, ये तीनों के तीनों, तो यहां पर अगर आप, क्योंकि सारे गा माइनर थर्ड का नोट है, तो इसलिए आप इसको यहां भी रोक सकते थे। तो आप देखें, और ये बी नोट जो हमने ऊपर अपने सीक्वेंस में लगाया हुआ है, वहां पर हमने बी नोट भी ऐड किया है। तो क्योंकि ये माइनर थर्ड नोट था, अब हमने माइनर थर्ड को छोड़ के मेजर थर्ड बना दिया यहां पे। तो क्या हो गया जी, यहां पर आपने जो कॉर्ड लगा दिया वो जी मेजर कर दिया, क्योंकि ये मेजर थर्ड का नोट आ गया। और आगे जाएंगे, अब वापस नोट, आप देखिए इस नोट के बाद बी फ्लैट नोट आया है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये देखिए, ये मेजर थर्ड, इसको, ये जो बी फ्लैट नोट है, बी फ्लैट नोट मेजर थर्ड बना रहा है डी नोट के साथ, इसलिए यहां पर बी फ्लैट का कॉर्ड आपने लगाया। तो आप देखें, तेरे वापस आ गया। कुछ और अगर आप देखें, अगर आप इस फ्लो को लेके जाते,
ये देखिए, ये जो सी शार्प नोट हमने ऐड किया, जैसे ही सी शार्प नोट लगा तो आपका ए मेजर का कॉर्ड खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। आप इसको लगा सकते हैं। मेलोडी में देखेंगे तो एफ नोट कॉर्ड लगती है यहां पर, और बी फ्लैट नोट, देखिए फिर से साउंड, और या फिर दोनों, लेकिन बी फ्लैट जो है वो ज्यादा सूटेबल है। तो इस तरीके से जब दोनों कॉर्ड बनते हो तो आप यहां ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा कॉर्ड खूबसूरत लग रहा है। आपने देखा बी फ्लैट का कॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर। तो इस नोट से कॉर्ड लगा लें, वापस जी माइनर आ गया। तो ये कुछ कॉर्ड आप बना सकते हैं। अब आप देखिए क्या प्रोग्रेशन में लगा सकते हैं और कौन से कॉर्ड लगा सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्रेशन बनाइए, सी, जी माइनर, सी मेजर, डी मेजर और वापस जी माइनर। और इनको सुरों के साथ आप लेके जा सकते हैं तो और अच्छा पता लगेगा। यहीं पर ये कॉर्ड आप इसको जितनी बार लगाएंगे आपके कान और मजबूत होते चले जाएंगे। आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ ये कॉर्ड कब यूज होना चाहिए। जनरली ये कॉर्ड हम लोग जब बिगिनर होते हैं या थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो इसको मिस कर जाते हैं। तो ये आपको सुनना चाहिए, तो आपको पता लगेगा। ये लगाइए, एफ लगाइए, वापस जी माइनर लगाइए। तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअली इसका टेस्ट क्या है। दूसरी चीज, इस राग को कंटिन्यूअसली बजाइए तो कॉर्ड की भी आपको जो तरीका है कि कॉर्ड क्या लग रहा है वो भी आपको समझ में आना शुरू होता चला जाएगा। आप देखेंगे ये देखिए, जब आप नोट लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां तक आप जब गए तो आपको पता लगा कि अलग अलग नोट आप जितना बजाएंगे और एक्स्ट्रा नोट को जरूर छेड़ के देखिए कि क्या वो नोट स्केल में लग पाएगा, क्या वो उस राग में लग पाएगा, तो आपको और मजा आएगा। ऐसा आपने लगा के देखा, आप देखिए इससे और आगे जाइए। तो देखा आपने कितने सारे नोट आप लगा सकते हैं और बना सकते हैं, सब लग जाएंगे। इस तरीके से। तो ये तरीका है दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत आसानी से समझ आएगा। तो ये लेसन है आप लोगों के लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए इसको, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि अगर कुछ कमी रह गई हो तो जरूर मुझे बताइए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।